नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है सहारा रेगिस्तान में खोए एक शख्स अहमद की। और उनके एक बहुत ही अनूठे साथी बॉब नाम के ऊंट की। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो रेगिस्तान का हीरो ऊंट ने बचाई जान नाम के एक विवरण से है। तो ये घटना कब और कहाँ की है? ये जुलाई 2005 की बात है। मोरक्को का सहारा रेगिस्तान। अहमद जो अकेले थे अपनी जीप लेकर निकले थे। अच्छा, शायद तस्वीरें लेने। हाँ, सूर्यास्त की कुछ बेहतरीन तस्वीरें लेने का इरादा था। लेकिन फिर अचानक उनकी जीप बंद पड़ गई। ओह, बिल्कुल बीच रेगिस्तान में। बिल्कुल। और फिर वही हुआ जिसका डर रहता है। हाँ, न फोन में सिग्नल, न पानी, दूर दूर तक सिर्फ रेत। हालत तो बहुत खराब हो गई होगी। हाँ, बुरी तरह फंस गए थे। और उनका एकमात्र साथी वही किराए का ऊंट बॉब। तो बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने वो 3 दिन कैसे निकाले, वो भी 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में। यही तो इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू है। बताइए क्या हुआ पहले दिन? तो पहले दिन पानी खत्म हो गया। उन्होंने पैदल वापस जाने की कोशिश की पर वो नाकाम रही। जाहिर है रेगिस्तान में पैदल चलना आसान नहीं। बिल्कुल। तो अहमद की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो हताशा में, अकेलेपन में बॉब से ही बातें करने लगे थे। मुश्किल वक्त में ऐसा होता है। लेकिन फिर दूसरे दिन कुछ बदला। हाँ, दूसरा दिन निर्णायक मोड़ था। बॉब ने, मतलब उस ऊंट ने, कुछ ऐसा किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। क्या किया उसने? उसने रेत में एक जगह खोदना शुरू कर दिया और खोदते खोदते पानी का एक छोटा सा सोता निकाल दिया, एक नखलिस्तान। अरे वाह, सच में? ये कोई मरीचिका तो नहीं थी? नहीं, विवरण के अनुसार ये असली पानी था। शायद छोटा सा ही सोता रहा हो, पर था। इस खोज ने तो अहमद में जान डाल दी होगी। बिल्कुल, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। पानी मिलने के बाद उनमें गजब की ऊर्जा आ गई। फिर उन्होंने सफर शुरू किया होगा। हाँ, उन्होंने बॉब की पीठ पर बैठकर सफर शुरू किया। पर यह कोई आम सफर नहीं था। मतलब? कहते हैं कि वो शायद इतने खुश या रिलीफ थे कि बेसुरा गाते हुए और हवा में हाथ हिलाते हुए चल रहे थे, जैसे कोई परेड निकाल रहे हों। हाँ, शायद मुश्किल हालात से लड़ने का उनका अपना तरीका था ये। हो सकता है। लेकिन तीसरे दिन हालात फिर बिगड़ने लगे। गर्मी का असर? हाँ, गर्मी और शायद पानी की कमी का असर दिमाग पर होने लगा था। तीसरे दिन उन्हें बहुत अजीब चीजें दिखने लगी। जैसे कि? विवरण में लिखा है कि उन्हें लगा आसमान में डिस्को बॉल घूम रही है या वो कैक्टस के साथ नाच रहे हैं। बाप रे! यहाँ तक कि उन्हें लगा जैसे ऊंट कोई गाना बजा रहे हो। ये तो बहुत सीरियस है। क्या ये सिर्फ गर्मी का असर था या रेगिस्तान के अकेलेपन का भी? मुझे लगता है दोनों का मिला जुला असर रहा होगा। शारीरिक तनाव और वो भयानक अकेलापन, ये दिमाग पर असर डाल सकता है। और बॉब, वो क्या कर रहा था इस सब के दौरान? बॉब, वो बिल्कुल शांत था। शायद जानवरों में ये क्षमता होती है। फिर बचाव कैसे हुआ? किस्मत ने साथ दिया। तीसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय एक बचाव हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। अच्छा, कैसे नजर आए वो? दिलचस्प बात यह है कि हेलीकॉप्टर का ध्यान सबसे पहले बॉब की रंगीन चमकदार काठी पर गया था। तो एक तरह से बॉब ने ही उन्हें ढूंढवाया, कह सकते हैं। और जब अहमद को बचाया गया तो उनके पहले शब्द जानते हैं क्या थे? क्या? उन्होंने कहा, बॉब को बताना कि असली हीरो वही है। वाह, ये तो दिल छू लेने वाली बात है। बिल्कुल। और इस घटना ने अहमद की जिंदगी बदल दी। वापस आकर उन्होंने कैमल टेल्स नाम की किताब लिखी। अच्छा, अपने अनुभव पर? हाँ, और उन्होंने रेगिस्तान संरक्षण के लिए दान भी दिया। अब वो रेगिस्तान जाने से पहले अपनी गाड़ी 3 बार चेक करते हैं। और ऊंट के लिए नाश्ता रखना नहीं भूलते होगा शायद। और प्यारे बॉब का क्या बना? उसका क्या हुआ? बॉब को तो शानदार रिटायरमेंट मिला। उसे कैमल स्पा भेज दिया गया। क्या बात है! ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक बचाव की कहानी नहीं लगती, इसमें शायद कुछ गहरे सबक भी हैं, है ना? निश्चित रूप से। सबसे पहली बात तो यही है कि मदद अक्सर उन जगहों से आती है जहां से कम उम्मीद होती है। जैसे इस केस में एक ऊंट से। बिल्कुल। एक जानवर जिसे हम शायद सिर्फ सवारी का साधन समझें, वो जीवन रक्षक बन गया। और ये भी कि कैसे मुश्किल वक्त में हमारी सोच बदल जाती है। वो रेगिस्तान जिसे हम बंजर समझते हैं, उसी में जीवन का स्रोत, वो नखलिस्तान छिपा था जिसे बॉब ने खोज निकाला। मतलब जिसे हम बेकार समझते हैं उसमें भी अप्रत्याशित क्षमता हो सकती है। सही बात है। और ये इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते को भी दिखाता है। हाँ, वो गहरा संबंध जो मुश्किल हालात में और मजबूत हो जाता है। बॉब का वो शांत रहना, पानी खोजना, ये सिर्फ जानवर की सहज प्रवृत्ति थी या उस स्थिति में बने एक अनोखे बंधन का नतीजा? कहना मुश्किल है। तो मुख्य सीख शायद ये हुई कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल,
ध्यान देना चाहिए उन अनदेखे संसाधनों पर, चाहे वो कितने भी असामान्य क्यों ना लगे। सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से बॉब या अनदेखे नखलिस्तान हैं। मतलब कौन से ऐसे लोग या हमारी अपनी क्षमताएं या साधारण सी चीजें। हाँ, जिनमें कोई अप्रत्याशित ताकत या समाधान छिपा हो सकता है और हम उन्हें शायद रोज नजरअंदाज कर देते हैं।